परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मॉर्निंग ड्यू में आप सबका स्वागत। सुबह गिरने वाला ओस के समान है परमेश्वर का वचन, ये कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय का दूसरा आयत में लिखा है। हर दिन सुबह परमेश्वर का वचन का ओस के बूंदों अपना आत्मिक जीवन को ठंडा करेगा, मजबूत करेगा। इसलिए ये जो मॉर्निंग ड्यू प्रोग्राम हर दिन सुबह 6:30 बजे अपन आज़ादी हिंदी चैनल का जरिए हम प्रस्तुत कर रहे हो। सो मॉर्निंग 6:30 आपने इस वचन को देख लीजिए और अपना हर दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक हफ्ते का 6 दिन संडे छोड़ के हर दिन सुबह 6:30 को एक नया मॉर्निंग ड्यू वचन हम चैनल में टेलीकास्ट करने वाला है। हर दिन सुबह इस वचन को देख लीजिए, अब सबके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष बनेगा। मॉर्निंग में आपको जैसे वचन डालेगा नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करके रखो, तो जैसे हम इस जो वीडियो पोस्ट करेगा आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। मैं वापस कहना चाहता हूँ, स्टार्ट योर डे विथ मॉर्निंग ड्यू। आपका जीवन को सुबह परमेश्वर का वचन का ओस का बूंदों प्राप्त करके शुरू कर दीजिए, जीवन में बहुत बड़ा आशीष होने वाला है। आज हम एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय का एक आयत से शुरू करना चाहता हूँ। एफेसियों 5वां अध्याय का 18वां आयत ऐसे लिखा इधर, और द्राक्षरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। द्राक्षरस से मतवाला ना बनो, और उसके बाद में क्या कहा है? पवित्र आत्मा का भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। तो द्राक्षरस और पवित्र आत्मा इस दोनों को एक ही आयत में साथ में क्यों लाया है? क्योंकि ये बात पहले ही हमें जानना है। जैसे पवित्र आत्मा का भरपूरी द्राक्षरस पी के जो लोगों को आनंद मिलते हैं, वैसे आनंद दिलाने वाला परमेश्वर का बच्चों को दिया हुआ एक आशीष है पवित्र आत्मा का भरपूरी। जो पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया लोग, जो द्राक्षरस पी के आनंदित होने वाला लोगों से अधिक उनका जीवन में एक आत्मिक लत, एक आत्मिक आनंद पाने वाला लोग है। इसलिए ऐसे इस वचन में लिखा है। लेकिन आज उसमें मैं इस जो आत्मिक आनंद का बारे में आपको नहीं कहना चाहता हूँ, मगर इस आयत का आखिरी भाग में हम जो पढ़ा वो बात है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अंग्रेजी में ऐसे कह सकते, स्पिरिट फिल्ड लाइफ, होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ। आत्मा का परिपूर्णता में, आत्मा का भरपूरी में जीने वाला एक जिंदगी। परमेश्वर का बच्चों, एक कामयाबी सक्सेसफुल मसीह जीवन अगर आप बिताना चाहते तो आपको आत्मा का भरपूरी में आपको जीवन बिताना जरूरी है। तो आत्मा का भरपूरी क्या मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे सोच के रखा है, उद्धार पाया, बपतिस्मा मिला, उसके बाद में अन्य भाषाओं के साथ में पवित्र आत्मा पाया, इसका मतलब सब कुछ पूर्ण हो गया और आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये बात सही नहीं है। जो पवित्र आत्मा का भरपूरी अन्य भाषा के साथ में पाया हुआ लोग, ना तो दूसरा भाषा में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ लोग, उस भरपूरी में स्थिर रहना जरूरी है। जो पहले पाया उस भरपूरी को जीवन में स्थिर रखना जरूरी है। काफ़ी साल पहले एक सभा में प्रार्थना करके आप शायद पवित्र आत्मा का भरपूरी, आत्मा का बपतिस्मा अन्य भाषा के साथ में पाया होगा, लेकिन उससे बात खत्म होता नहीं है। जो पाया हुआ आत्मा का भरपूरी, ना तो उस उमड़ने वाला उस जो अनुभव को जीवन में बने रखना है। उदाहरण बोलेगा तो एक गाड़ी चलाने के लिए हम उस गाड़ी में ईंधन पेट्रोल डालते हैं, लेकिन कुछ समय चलाने के बाद में जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, हमें वापस
उस गाड़ी में तेल डालना पड़ेगा। वैसे ही होते हम जो पाया हुआ पवित्र आत्मा का भरपूरी धीरे धीरे जब जीवन में कम हो जाएगा, हमें वापस प्रभु का उपस्थिति में बैठ के उस भरपूरी को पाना है, उसको नया करना है। जैसे ही हम एक स्थिरता के साथ में आत्मा का भरपूरी को रख पाएगा। एक बार पाने से नहीं है, हर दिन हमेशा हमें अपना जीवन में प्रभु से मांग कर पवित्र आत्मा का भरपूरी में परिपूर्ण होके जीना जरूरी है। ऐसे समझ लीजिए आत्मा का भरपूरी का मतलब क्या है, ना तो पवित्र आत्मा का परिपूर्णता का मतलब क्या है। ऐसे समझ लीजिए एक ग्लास में आप पानी डाल रहे, एकदम किनारा तक पानी आ गया तो वो ग्लास भर गया। जैसे भरा हुआ उस ग्लास में अगर और थोड़ा पानी डालेगा तो वो बाहर बहने वाला है, उमड़ने वाला है। उस जो उमड़ने वाला अनुभव को आत्मा का भरपूरी कहते। इसका मतलब आपका जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा का एक उमड़ने वाला अनुभव होना जरूरी है। उस जो उमड़ने वाला आत्मा का पानी आपके अंदर से एक नदी जैसे बहने वाला। इसलिए यीशु ने कहा जो प्यासा है मेरे पास आके पियो, जो मुझसे पिएगा उनके अंदर से जीवन की जल की नदियों बहेगा। मेरा बात समझ लीजिए मेरा प्यारो, अगर आप बहुत प्यासा होके प्रभु से और पवित्र आत्मा पाएगा तो आपके अंदर से भी एक उमड़ने वाला अनुभव, आत्मा का भरपूरी का अनुभव, आपके अंदर से नदियों बहने वाला एक अनुभव स्थिर रहेगा। आत्मा का भरपूरी में, पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में स्थिर होकर जीना जरूरी है। ये बात अपना आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए, कामयाबी के लिए जरूरी है। प्रभु इस वजन से हमें आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।